शिमाली दिनाजपुर से यहां तक का सफर और इससे पहले बंगाल में बार बार मुख्तलिफ उन्वान से आना हुआ। आपके स्टेट में उलमा के लिए भी ये पैगाम है, आइम्मा के लिए भी पैगाम है, दीन की तबलीग करने वालों के लिए भी पैगाम है, हाजियों के लिए भी पैगाम है, नमाजियों के लिए भी पैगाम है। आओ अपनी सरहदों को चेक करो, अपने कस्बों में जाओ, अपने देहातों में जाओ, अपने खेतों में जाओ, अपनी मार्केट में जाओ, अपने इलाकों में जाओ, अपने गांवों में जाओ और जाकर देखो, खुदा की कसम ईमान और दीन की जिस कदर तुम्हारे इलाके में जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करने के लिए आसमान से कोई और कौम नहीं आएगी। अगर उनके ईमान की बचाव के लिए मेहनत, लगन, जतन, कोशिश और कुर्बानी न दी तो सुन लो अल्लाह के कुरान का फैसला, इन ततवल्लो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। अगर तुमने मेरे दीन से मुंह मोड़ा तो फिर मैं तुम्हारे बदले एक ऐसी कौम को उतारूंगा जो तुम्हारे तरह सुस्ती और काहिल के आलम बरदार नहीं होगी। जरूरत है एक एक ईमान वाले तक नमाज को पहुंचाने की, कलमे को पहुंचाने की, ईमान को पहुंचाने की, सच्चाई को पहुंचाने की, दावत को पहुंचाने की, कुरान को पहुंचाने की, नबी के कल्चर को घर घर तक जिंदा करने की जरूरत है कि हम एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक वक्त इसलिए खर्च करें कि हमारे इलाके से ये जिहालत और बददीनी किस तरीके से खुरच खुरच कर फेंकी जाए, उसको महसूस करना और उसके लिए मेहनत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। वरना ये दिन दूर नहीं जब जिहालत और गुर्बत की वजह से मिशनरी इनके घर में आएगी और मिशनरी इनके घरों में आकर इनकी गुर्बत को भी मिटाएगी और इनके ईमान का जनाजा भी निकालेगी। फिर याद रखना उसका वबाल मेरे ऊपर भी आएगा, तुम्हारे ऊपर भी आएगा, उलमा के ऊपर भी आएगा, हाजियों नमाजियों के ऊपर भी आएगा। इस बात को महसूस करो कि आज ईमान मेहनत मांगता है, जफाकशी मांगता है, सब कुछ मांगकर ईमान हमसे कहता है कि इस ईमान को आग के शोलों की तरह आगे बढ़ाओ। नहीं बढ़ाओगे कौम मुर्तद हो जाएगी, कौम तबाह हो जाएगी। आज की दुनिया झूठ बोलकर, बेईमानी करके, जुल्म करके, बेहयाई करके, बददीनी मचाकर इंसानियत से परे की बात करती है। आज इंसान जानवर की शक्ल में हो गया। हम उस चीज को महसूस करते हैं। अभी मगरिब के बाद जब हम आ रहे थे, एक डिबेट चल रही थी बच्चों की, उसके कुछ अज्जा हमारे सामने आए। हम किसकी बात कर रहे हैं? किस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं? हम किस हिंदुस्तान में जीवित हैं? हम किन इलाकों में रहते हैं? यहां की भाषा, यहां का कल्चर, यहां की इंसानियत जानवरों से भी बदतर होती जा रही है। इंसान झूठ बोलता है और इतना झूठ बोलता है कि इतना झूठ बोलो कि झूठ बोलते 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 दुनिया उसको सच समझ ले। आज
मीडिया ने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। यहां की गंगा जमनी तहजीब को, यहां की मोहब्बतों को, यहां की परंपराओं को। यह बंगाल नवाब सिराजुद्दौला का बंगाल है, जिसके सिपह सालार हिंदू मुसलमान सब थे, जिसकी फौज के कर्नल और जनरल सब थे, और सब मुल्क के लिए, कौम के लिए, स्टेट के लिए, इलाके के लिए, धरती के लिए जुल्म के खिलाफ बरसरे पे का शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े थे। आज 1100 साल की परंपराओं को आग लगाने का ठेका मीडिया को दे दिया है। और ये मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया मुल्क को आग लगाने के दौर पे है, और मुल्क आग की तरफ जा रहा है, और मुल्क बर्बादी की तरफ जा रहा है। कोई बईद नहीं कि मुल्क में कब आग लग जाए। मेरी बात को कड़वी मत समझना, लेकिन मेरे बोलने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि होशियार बाश, होशियार शब्द, जो होशियार रहेगा मार नहीं खाएगा। होशियार रहना, गफलत में मत मारे जाना। अपने घरों के कल्चर को दुरुस्त करो, अपनी परंपराओं को दुरुस्त करो, मजहब का भेद निकालकर इंसानियत के आधार पर, इंसानियत के रास्ते पर, इंसानियत की बुनियाद पर, इंसानियत के अलमबरदार बनकर अपने और पराए सबको गले से लगाने वाले बनो। जैसे उमर बिन खत्ताब का बेटा अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु बूढ़े हैं, आंखों की बीनाई चली गई। घर में घर वाले खाना लगा रहे, खाने में से खुशबू उठ रही कुछ। कहा आज क्या बनाया है? कहा आज ये बनाया गया, सरीद बनाई गई। कहा अच्छा इसमें से खुशबू उठ रही, सुनो ये बतलाओ कि तुमने मेरे घर के पड़ोस में जो यहूदी रहता है उसके घर में ये खाना पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? घर वालों ने कहा कि आप खा लीजिए, पहुंचा देंगे। कहा नहीं, मेरे सामने से उठाओ, सुन लो। जब तक निवाला मेरे पड़ोस में रहने वाले यहूदी जो मोमिन नहीं है, मुसलमान नहीं है, कुरान वाला नहीं है, कलमे वाला नहीं है, मोहम्मद वाला नहीं है, ईमान का मोहब्बत करने वाला नहीं है, कौन है? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को मानने वाला एक उम्मती है, यहूदी है, किताबी है, जिसके दीन को मनसूख कर दिया गया वो है। कहा मेरे मुंह में निवाला नहीं जा सकता जब तक कि मेरे पड़ोस के घर में रहने वाले यहूदी के मुंह में निवाला नहीं चला जाएगा। घर वालों ने अपने आप को मजबूर समझकर पहले वहां पड़ोस में भेजा, और भेजने के बाद आया पैगाम कि हाँ उसने खाना खा लिया। तो फिर निवाले तोड़े और तोड़कर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपने मुंह में डाला। यह है इंसानियत जो इस्लाम से विरासत में मिली, कलमे से विरासत में मिली, नबी से विरासत में मिली, कुरान से विरासत में मिली। आओ इंसानियत को, इस इंसानियत को जिंदा करने की जरूरत है ताकि जुल्म फैलाने वाले मुजरिमों, फासिक का जुर्म जमीन में दफन होकर रह जाए। कुर्बानी हमें देनी है। मेरे बुजुर्गों, मेरी पूरी तकरीर का खुलासा ये है कि हम अपनी जिंदगी में एतमाद न करें कि हम इस ईमान के कलमे को पढ़ चुके हैं और हमें जन्नत से कोई नहीं रोक सकता। छोड़ दो ये बातें। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती तो नबी की फूफी सुमैया के टुकड़े न होते। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती,
हजरत अबू बकर सिद्दीक को मार मार कर बेहोश न किया जाता। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती तो उमर के पेट में जहर आलूद खंजर न उतारा जाता, अथड़ियां न कटती, शहीद न होते। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती तो उस्मान गनी की गर्दन को काटा न जाता। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती अली मुर्तदा की खोपड़ी के टुकड़े न होते। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती जुबैर के जिस्म को काटा न जाता। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब नबी के चचा के जिस्म के 17 टुकड़े न होते। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती मुसाब इब्न उमैर के जिस्म के टुकड़े न होते। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती तो बतलाओ हजरत इमाम हुसैन हसन को जहर न पिलाया जाता। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती तो हुसैन बिन अली के जिस्म के टुकड़े न होते। जन्नत इतनी सस्ती होती तो खुदा की कसम 10,000 सहाबा के शुहदा की कब्रें मदीने मुनव्वरा न होती। आओ याद रखो जन्नत बड़ी महंगी है। उस महंगी चीज को हासिल करने के लिए कुर्बानी की जरूरत है। और कुर्बानी का मैदान ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल के देहात हैं, बंगाल के इलाके हैं, बंगाल के बयाबान हैं, बंगाल के महल्लात हैं, बंगाल की गलियां हैं, बंगाल के चौक चौराहे हैं। इस उन्वान के लिए मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं ये मुफ्ती इमदाद मुमताज साहब और मौलाना मुफ्ती इनाम उल हसन साहब, मुफ्ती जलालुद्दीन साहब और बहुत से यहां पर मौजूद हैं जिनके नाम को मैं सबको नहीं जानता, इसलिए क्योंकि मुफ्ती मुमताज को भी मैं नहीं जानता, क्योंकि इनकी मेरी मुलाकात पहली मर्तबा आज हुई है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इन लोगों ने जो मेहनत की है और अपनी रुदात सुनाई है कि मकातिब का जाल फैलाया और 29,000 बच्चे इनके मकातिब के अंदर पढ़ते हैं, मुबारकबादी के मुस्तहिक है कि आपके इस मदरसे की छांव से 1-2 हजार नहीं 29,000 बच्चे बंगाल के इलाकों में, बंगाल के गांवों में, बंगाल की देहातों में, बंगाल के जंगलों में, बंगाल के इलाकों में, बंगाल की खाड़ियों में, बंगाल के शहरों में, बंगाल के कस्बात में वो बच्चे अल्लाह और उसके रसूल के ईमान को, कलमे को, नमाज को, रोजे को सीख रहे हैं। बहुत बड़ा काम है। लेकिन ये 1-2 आदमी का काम नहीं, जगत को मिलना पड़ेगा। आप नहीं मकातिब चला सकते, लेकिन कुदरत ने आपको एक चीज दी है। आप 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 1000, 2000 से इनकी कमर को मजबूत करके कह सकते हैं कि किसी मकतब में हमारी ये रकम लगा दो। मेरे बुजुर्गों याद रखो, ये छोटी सी कोशिश हमारे इलाके की जिहालत को खत्म कर सकती है। इसके लिए इलाके में जाओ, देखो और कुछ ना करो, कुछ ना करो। वुजू मत पूछो, गुस्ल के फराइज मत पूछो, सिर्फ एक काम करो। किसी भी नौजवान को खड़ा करके कहो कि तू नौजवान है, तू कौन है? मुसलमान हूं। तेरा बाप कौन है? मुसलमान। तेरी माँ कौन है? मुसलमान। तेरा गांव कौन सा? मुसलमानों का। बतला, बस मुझे ये बतला दे, ए बेटा कलमा सुना दे, कलमा सुना दे। वो कलमा सुनाएगा नहीं, और अगर सुना दिया तो उसका माना और मतलब उसको पता नहीं होगा। जब माना और मतलब का पता नहीं तो मुफ्ती साहब से पूछो कि इस ईमान का क्या फायदा है जो मोमिन ईमान लाने के बाद कलमे के माना और मतलब को भी ना जानता हो। कम से कम मफहूम का तो पता हो। मेरे बुजुर्गों, आज की मेरी तकरीर का खुलासा ये है कि तुम्हारी कुर्बानियों की जरूरत है। इस कुर्बानी पर खड़े उतरो और अपने आप को पेश कर दो कि
इंशाअल्लाह हमें कुर्बानी देकर अपनी कौम को आगे बढ़ाना है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम।